इंसान की ये ख्वाहिश है कि मुझे जो है कती और यकीनी इल्म हासिल हो, मेरा इल्म शुकूक व शुबहात से पाक हो, मुझे मब्दा व मुंतहा का इल्म हो, मुझे इस कायनात के आगाज और अंजाम का इल्म हो। वो अपने रब को पुकारता है, ऐ रब्बे कायनात, तूने मेरी जाहिरी प्यास को तो बुझा दी, बातिनी तिश्नगी को भी बुझा दे। आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे जिबिल्लत अता की लेकिन उससे तेरे सारे मसाइल हल ना हुए। मैंने तुझे हवास दिया लेकिन वो भी तेरा मसला हल ना कर सका। मैंने तुझे अकल दी लेकिन तुझे फिर भी यकीन नसीब ना हुआ। मैंने तुझे कश्फ वजदान की दौलत अता की, फिर भी तेरे ऊपर सरबस्ता राज मुनकशिफ ना हो सके। तो अब मैं तुझे अपना इल्म अता करता हूं जो सरासर रोशनी है, जो अव्वल से आखिर तक कतई है, कि जिस पर कर्जा जाता है कि जिस पर बातिल की परछाइयां भी नहीं पड़ सकती, जिसमें बातिल के घुसने का अंदेशा भी नहीं है। हाँ हाँ, कायनात की सारी चीजें बदल सकती है, जमीन और आसमान बदल सकते हैं और चांद सूरज बदल सकते हैं, दिन और रात बदल सकते हैं, लेकिन मेरा इल्म नहीं बदल सकता। ये कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा है, मेरा इल्म नहीं बदल सकता। और मैं अपना ये इल्म अंबिया के पाकीज़ा कुलूब पर नाजिल करूंगा। और मैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजिल भी किया है ना। अल्लाह फरमाता है कि सीने उनके होंगे, किताब मेरी होगी, जबान उनकी होगी, इल्म मेरा होगा, लब उनके होंगे, बातें मेरी होंगी, तफसीरें उनकी होंगी, मतन मेरा होगा, तबलीग उनकी होगी, बयान मेरा होगा, तनफीज उनकी होगी, हिमायत मेरी होगी, मेहनत उनकी होगी, काम मेरा होगा, खिलाफत उनकी होगी, हिदायत मेरी होगी, इताअत उनकी होगी, इबादत मेरी होगी, उम्मत उनकी होगी, खिलकत मेरी होगी, शफात उनकी होगी, मगफिरत मेरी होगी, हाथ उनके होंगे, दुआ उनकी होगी, इजाबत मेरी होगी, हाथ उनके होंगे, रहमत मेरी होगी, और दामन उनके होंगे, इनायत मेरी होगी। अब फिर किसी को अगर इल्म चाहिए और हिदायत चाहिए तो उसको दरे नबूवत की खाक छाननी होगी। हमको लगता है कि ये बातें शायद आपको पल्ले नहीं पड़ी है, इल्मी गुफ्तगू है, उलमाए किराम समझ रहे हैं, अब आप समझ जाएंगे, मैं समझता हूं। इल्म का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो इर्तिकाई यानी ऊपरी मंजिलें तय करते 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 मेरे नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के खत्म हो गया। अब तो समझ में आ रही बात है? हाँ। और जितना इल्म तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अता किया गया था मुख्तलिफ औकात में, वो तमाम इल्म मेरे नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा कर दिया गया। अब अगर किसी को इल्म चाहिए तो उसको मेरे नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आना होगा। अगर किसी को इल्म चाहिए तो उसको मक्तबे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख करना होगा। और इसी इल्म के बारे में फरमाया कुरान ने कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शिबा नहीं, कोई शक नहीं है। इसी इल्म के बारे में फरमाया ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, कि बातिल के घुसने की गुंजाइश ना आगे से है ना पीछे से, क्योंकि अल्लाह का नाजिल करदा कुरान है। और अल्लाह ने फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, कि मैंने इस कुरान को नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूं। मैं कहना चाहता हूं वो लोग जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, अरे तुम मुसलमानों को मिटाने के लिए मस्जिदों पे बुलडोजर चलवा सकते हो, मदरसे में ताले लगा सकते हो, मुसलमानों के खून की दरिया बहा सकते हो, लेकिन उन दिलों को कहां से खत्म करोगे जहां कुरान को अल्लाह ने बसाया है। मुसलमानों, स्कूलों कॉलेज के काले दरवाजे पर अपने बच्चों को भेजने वालों, तुम्हें क्या पता है कि रब सूरे फातिहा में क्या फरमाता है, रब सूरे बकरा में क्या फरमाता है, रब सूरे शोरा में क्या फरमाता है, सूरे आले इमरान में क्या है, सूरे हुजरात में क्या है, सूरे रहमान में क्या है, सूरे यासीन में क्या है। अरे जब तुम्हें मालूम ही नहीं तो कौन होगा जो इस कुरान के लिए अपनी जान को कुर्बान करेगा? कौन होगा कि जो अपनी रात की नींदें हराम करेगा? कौन होगा जो अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील करेगा? अरे जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कुरान है क्या, तो कौन है जो इसके लिए अपने माल और जान को कुर्बान कर सकता है? तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया को बाकी रखने वाली चीज क्या है?
इस दुनिया को बाकी रखने वाली चीज क्या है मैं बताता हूं कि सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन एक एक हदीस के लिए मीलों मीलों का महीनों महीनों का सफर करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये इल्म जिंदा है तो ये दीन जिंदा है। जिस दिन ये इल्म खत्म हो गया ये दीन भी खत्म हो जाएगा, और जिस दिन ये दीन खत्म हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में बसने वाले इंसानों को कुत्ते और सूअर की शक्ल में तब्दील फरमा देगा। इस दुनिया को बाकी रखने वाली चीज कुरान का इल्म है, फिक़्ह का इल्म है, तफसीर का इल्म है। इन उलूम की बरकत है कि आसमान से बारिश हो रही है, इन उलूम की बरकत है जमीन से गल्ला निकल रहा है, इन उलूम की बरकत है कि सूरज में रोशनी है, इन उलूम की बरकत है कि चांद चांदनी दे रहा है। जिस दिन उलमा खत्म हो गए, मदारिस खत्म हो गए, कसम खुदा की ये दुनिया भी नहीं बचेगी, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को बचाया है तो सिर्फ इसी बुनियाद पर कि यहां पर इल्म नबूवत जिंदा है। और आज पूरी दुनिया के लिए पैसे, एक मुसलमान को शादी में खर्चा करने की बात आए, नामो नमूद के लिए करोड़ों खर्चा कर देगा, लेकिन मदरसे में देने की बारी आई तो हमारे मुट्ठी बन जाते हैं। आपको पता भी है कि मदारिस इस वक्त कैसे किस हालात में चल रहे हैं, किस किस तरह से साजिशें की जा रही है मदारिस को बंद करने की, और क्यों की जा रही है, ताकि मुसलमान रहे ही नहीं। देखो एक बात याद रखना, छोटी सी बात लेकिन सोने आबे जर से लिखे की जाने की नहीं। किसी कौम को खत्म करने के लिए उसके अफराद के खत्म हो जाने से वो कौम खत्म नहीं होती। अगर किसी कौम को खत्म करना है तो उसकी बुनियादी तालीम को खत्म कर दिया जाए। शेख सादी अली रहमान ने लिखा है, किसी कौम को अगर खत्म करना हो अफराद के खत्म होने से, अरे यहूदियों का तो कत्ले आम हुआ था, हिटलर ने कत्ले आम किया था, यहूदी खत्म हो गए? नहीं। तो कहा कि किसी कौम को खत्म करना हो उसके अफराद को नहीं बल्कि उसकी बुनियादी तालीम को खत्म कर दिया जाए। यही चक्कर चल रहा है यहां पर कि जब मुसलमान पर काबू पाना है, क्योंकि ये वो कौम है जो ना कभी गुलाम थी, ना गुलाम है, और ना इंशाअल्लाह गुलाम बनाई जा सकेगी। इसीलिए मदारिस पर कदम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर दीन बाकी है, इन मरकज की वजह से बाकी है, हमारे सर पर टोपियां बाकी है तो इस मरकज की वजह से बाकी है, दाढ़ियां नजर आ रही है इस मरकज की वजह से नजर आ रही है, उलमा की वजह से नजर आ रही है। जिस दिन मदारिस बंद हो गए, मराकिज बंद हो गए, कसम खुदा की हम मरेंगे जरूर मुसलमान कह करके, लेकिन हमारा खात्मा यहूदियत और ईसाइयत पर हो रहा होगा। बात समझ में आई? बस कुछ नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए कि मैं समझता हूं, मैं मथुरापुर के हालात को जानता हूं। यहाँ के लोग काम काज वाले लोग हैं और बहुत बड़े दिल वाले हैं, ये भी मैं जानता हूं। मैं एक मरतबा, मुझे याद है, आप लोगों को याद होगा कि चंदे का एक अनोखा अंदाज पेश किया गया था यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने दस्तार को बिछा दिया था यहाँ पर, लोगों ने उसको पैसे से ढक दिया था, वो जमाना भी हमको याद है कि नहीं? मथुरापुर का ही वाकया है वो, और ये दिल मैंने यहाँ देखा है माशाल्लाह। जब मैं आज मदरसे में कदम रखा, मदरसे की तरक्की को देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, चूंकि ऐसे भी बारसोई में मथुरापुर एक नुमाया हैसियत रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इस वजह से नहीं कि मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, नहीं, बल्कि यहाँ के दिल, लोगों के दिल बहुत बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही बातें? और मदरसे में जब मैंने कदम रखा, वो बिल्डिंग देखी, सारी चीज़ें देखी, मेरी तबीयत बहुत खुश हुई, और देखा माशाल्लाह पुरानी बिल्डिंग भी मौजूद है, नई बिल्डिंग भी। ये सब आप लोगों की काविशों का नतीजा है। और याद रखिएगा कि वो तोड़ते जाएं, आप बनाते जाइए, कसम खुदा की इस्लाम जिंदा रहेगा। तोड़ते जाए, हम बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम तोड़ते रहो, हम बनाते रहेंगे। तुम्हारा तोड़ना खत्म हो जाएगा, हमारा बनाना खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। तुम्हारा तोड़ना खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बुलडोजर कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे मदारिस कम नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने मदारिस का जाल बिछाया है। और ये तो मुसलमान 10-10 भी, कोई सरकारी पैसा नहीं आता इसमें तो मुसलमान का वो इखलास आता है, जो बेचारा सुबह से शाम तक कमाता है और देता है। यकीन मानिए, जब आप देते हैं अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई, अल्लाह देख रहा होता है और फरिश्तों पर नाज कर रहा होता है। कहता तूने कहा था वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व युस्फिकु दिमा। तू तो कह रहा था ये खून बहाएंगे,
ये तो दुनिया में जाकर के अपने माल बहा रहे हैं। अल्लाह फख्र कर रहा होता है फरिश्तों के ऊपर। 4 हुफ्फाज़े किराम तैयार हुए हैं, पता है आपको? 4 हाफिज का होना, एक आलिम का बन जाना, आलम का बन जाना है, याद रखिएगा। 4 हाफिज पैदा हुए, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये। एक मदरसे से अगर 4 हाफिज निकल रहा है तो जितने मदरसे अगर 4-4 ही करके जोड़ लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में हाफिज और हर घर में आलिम होगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो मदारिस बंद कर दोगे, क्या करोगे? घर में मदारिस खोल लेंगे हम, है कि नहीं? अरे हुआ नहीं, उनदुलुस के अंदर, स्पेन के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? मुसलमानों को खत्म कर दिया गया, भगा दिया गया। इस्लाम स्पेन से खत्म हो गया। इस्लाम कभी खत्म होने वाली चीज है ही नहीं। खत्म होने करने वाले खत्म हो गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। एक बात याद रखना कि किसी माय के लाल के अंदर यह औकात नहीं कि इस्लाम को नुकसान पहुंचा सके। हम मुसलमान को नुकसान पहुंचा सकता है, इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, समझ लीजिए। इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। अल्लाह की जात जितनी बड़ी है, कसम खुदा की, अगर एक बार उसने इशारा अगर दुनिया की तरफ कर दिया, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तहस महस हो जाएगी। ये पावर दिखा रहे हैं मुसलमानों को, ये मुसलमानों के सामने अपनी ये औकात दिखा रहे हैं। मुसलमान अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, इन 4 हुफ्फाज के नाम पर बस 4 आदमी खड़े हो जाए जो ये ऐलान करे कि 10,000 रुपया एक हाफिज के नाम पर मैं देता हूं। आज याद रखना, यहां खड़े होकर के तुम ऐलान कर रहे हो और फरिश्ते अर्शे मुअल्ला में नोट कर रहे हैं। ये वो आदमी है कि जिसने हुफ्फाज़े किराम के नाम पर, कुरान पढ़ने वाले के नाम पर इसने दिया था। पहला आदमी कौन है जो खड़ा होकर के कह देगा मैं 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं? खड़े होकर के जो भी कहेगा, जल्दी से। 4 आदमी, ज्यादा नहीं, 4 हुफ्फाज़े किराम के नाम है। 4 आदमी के बारे में कह रहा हूं मैं। आ जाए, खड़े हो जाए भाई। 10,000 का ऐलान किया जा रहा है। कोई है कि मैं बोली घटा दूं? बोलिए। अगर आप कहते तो बोली घटा दूंगा, बोलिए जल्दी से। अब्दुल लतीफ मरहूम, इनका वालिद साहब है। माशाअल्लाह, देखिए आ गया। माशाअल्लाह, अब्दुल लतीफ मरहूम के तरफ से 10,000 रुपया। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद के कब्र को, वालिद है ना, है ना, वालिद है ना, वालिद मरहूम, इनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनको आला इल्लियीन मकाम अता फरमाए, उनको अपने जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। अल्लाह पसमान दगान को नेमल बदल अता फरमाए। एक नाम आया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, जल्दी से जी, दूसरा 4 हुफ्फाज़े किराम है। देखिए ये खुश नसीब हुफ्फाज़े किराम है, याद रखना। कल क़यामत के दिन ये खड़ा होकर के गवाही देंगे कि मेरे नाम पर जब मांगा जा रहा था, यही लोग थे जो खड़े होकर के इन्होंने ऐलान किया था। पहला आ गया, दूसरा आएगा भी इंशाअल्लाह जल्दी से। उसके बाद तुरंत हम दस्तार बंदी का काम करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों के सर पर दस्तार बांधी जाएगी। जल्दी से ऐलान करे भाई। दूसरा बता दे जल्दी से, पूरे मजमे में लोग हैं। हाँ भाई, माँ और बहनें भी हैं पर्दे में। माँ और बहनों की तरफ से आवाज आ जाए। मैं समझता हूं कि देने के मामले में माँ और बहनों ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह के रसूल ऐलान करते थे तो माई अपने जेवरात उतार करके दे दिया करती थी। एक औरत आती है, अपने बाल काट करके लाती है जब कुछ नहीं था। अल्लाह के रसूल ने पूछा इसका क्या करूंगा मैं? कहा कि जब आपके घोड़े की जीन टूट जाए, लगाम टूट जाए, तो मेरे बाल को लगाम बना लेना। एक औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल 9 मौलूद बच्चा है। कहा अल्लाह के रसूल इसको जिहाद के लिए कबूल फरमा लीजिए। कहा मैं इसका क्या करूंगा? कहा कि जब दुश्मनों के तीर और तलवार आप पर वार करें, मेरे बच्चे को ढाल बना लेना। मैं ये गवारा करूंगी कि मेरे बच्चे के छल्ली छल्ली हो जाए, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पर जरा भी खराश आना पसंद नहीं है। ये जज्बा था मेरे दोस्तों, सहाबे किराम का। यकीन मानिए, अरे उन्होंने तो अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप 10,000 कुर्बान नहीं कर सकते? मुसलमान के घरों में शादियां, अल्लाहू अकबर, क्या बात है। ऐसी ऐसी शादियां कि शैतान भी फख्र से सर उठा के घूम रहा है, वाह क्या मैंने शादी कराई। दूसरा नाम भाई जल्दी से, दूसरा नाम 10,000 के लिए एक आया है। जल्दी से बताए कौन है, मजमे में खड़ा होकर के बता दे। हो जाए, इसको हटा दीजिए, है ना, पीछे कर दीजिए, रख दो बेटा, वहां पे रख दो।
जी आप लोग इस तरीके से आ जाएंगे तो पीछे वालों को दिखेगा कैसे? जो सामने है बैठ जाइए, सामने वालों को बैठना होगा, पीछे लोग बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाइए। आप हजरात भी इधर आ जाए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाए भाई, बैठ जाए। अभी जो है मेरे नौजवान भाई आप लोग बैठ जाए, बहुत ज्यादा बैठ जाए, आप लोग अभी बैठ आप जाए। समझ लीजिए कि 12 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे तक खिताब होगा, नातिया कलाम होगा, बैठेंगे। बहुत बेहतरीन शायर आपके दरमियान में आए हैं, मुझे उनका कलाम बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तबारक व ताला उनकी आवाज़ की दिलनशीनी को बरकरार रखे। बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको और तरक्यात से नवाजे। ठीक जज़ाकुमुल्लाहु हसनुल जज़ा। ये थे जनाब हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब अल कासिम दामत बरकातहुम, सदर जमीयत उलमा हजारीबाग झारखंड, जो बेहतरीन अंदाज में तकरीर फरमा रहे थे। दिल बाग बाग हो रहा था। हजरत वाला हालत हाजरा पर बयान फरमा रहे थे और हजरत की तकरीर सुनकर दिल बाग बाग के साथ मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। आइए अब मैं वक्त को ज़ाय न करते हुए आपके सामने मदरसा हाजा के असतिज़ाए किराम ने उनकी मेहनत का खुशनुमा मंजर दस्तार फजीलत आपके सामने है। ये मदरसे के होनहार बच्चे हाफिज मोहम्मद शफीउल्लाह इब्न शीजार आलम मथुरापुर, हाफिज मोहम्मद शहनवाज इब्न मोहम्मद अंसार साहब शिवानंदपुर माली टोला, इसी तरीके से हाफिज मोहम्मद आसिफ आलम इब्न मोहम्मद अंसार आलम शिवानंदपुर माली टोला, हाफिज मोहम्मद मिनहाज आलम इब्न मोहम्मद फारूक साहब मथुरापुर, मोहम्मद शफी हाफिज मोहम्मद शफीउल्लाह इब्न शीजार आलम मथुरापुर। इस बच्चे के गार्जियन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। पहले नंबर का हाफिज, आप लोग आगे बैठ जाए भाई, इधर आके बैठ जाएं। पहले नंबर का हाफिज मोहम्मद शफीउल्लाह इब्न शीजार आलम मथुरापुर और दूसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद शहरबाज इब्न मोहम्मद अंसार साहब शिवानंदपुर माली टोला। पहले नंबर का हाफिज मोहम्मद शफीउल्लाह इब्न शीजार आलम मथुरापुर और इसी तरीके से दूसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद शहनवाज इब्न मोहम्मद अंसार साहब शिवानंदपुर माली टोला। तीसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद आसिफ आलम इब्न मोहम्मद अंसार आलम शिवानंदपुर माली टोला। चौथे नंबर का हाफिज मोहम्मद मिनहाज आलम इब्न मोहम्मद फारूक साहब मथुरापुर। एक नंबर का हाफिज मोहम्मद शफीउल्लाह इब्न शीजार आलम। दूसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद शहनवाज इब्न मोहम्मद अंसार साहब शिवानंदपुर। तीसरे नंबर का हाफिज मोहम्मद आसिफ आलम इब्न मोहम्मद अंसार आलम। चौथे नंबर का हाफिज मोहम्मद मिनहाज आलम इब्न मोहम्मद फारूक साहब मथुरापुर। इन तमाम उलमाए रब्बानी के हाथों इन बच्चों का दस्तार बांधी जा रही है। जनाब हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब झारखंडी उनके हाथों और जनाब मदरसे के नाजिम जनाब हाफिज कारी हिलाल साहब दामद बरकातुम उनके हाथों और दिगर उलमाए रब्बानी शायर इस्लाम अली जनाब फ़हीम पिहानवी साहब और जुमला तमाम मुदर्रिसीन के हाथों दस्तार बांधी जा रही है। दस्तार फजीलत की शान देखिए, महफिल के दूल्हा बने हैं मेहमान रसूल देखिए। हजरत डॉक्टर बदरुल हक साहब और डॉक्टर मास्टर एराजुल साहब और सेक्रेटरी एराजुल हक साहब और कैशियर सैफुल्लाह साहब और इसराफील साहब, इन तमाम हजरात की काफ़ी मेहनत रही है। बड़ी काविश और जद्दोजहद के बाद इस मदरसे में आप सभी हजरात यहाँ पर तशरीफ लाएं। प्रेसिडेंट डॉक्टर बदरुल हक साहब, सेक्रेटरी एराजुल हक साहब मास्टर और कैशियर सैफुल्लाह साहब, सैफुल इस्लाम साहब